हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में करेंगे हम एनसीईआरटी क्लास 9 चैप्टर नंबर 7 ट्राइंगल्स एक्सरसाइज है 7.1 का क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। तो कहा है इन फिगर 7.21 ए सी एंड ई ए ई इक्वल है और ए बी इक्वल ए डी है एंड एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल ई ए सी है। शो दैट कर रहा है बी सी इक्वल टू डी ई। ठीक है, तो बी सी इक्वल टू डी ई हमारी मिसिंग है, तो वो कहाँ है उसको बना लेते हैं हम। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमें दिखाई देगा बी सी और डी ई, बी सी और डी ई। ठीक है, ये वाली लाइन को हमें क्या दिखाना है, इक्वल दिखाना है। तो ये दोनों लाइन एक ही कंडीशन में इक्वल हो सकती है जब हम दोनों इनसे बनने वाले ट्रायंगल या जिनमें ये साइड शामिल हैं उन ट्रायंगल्स को हम इक्वली या कॉन्ग्रुएंट दिखा रहे हैं। कॉन्ग्रुएंट दिखाने के बाद ये हमें इक्वल तो मिल ही जाएगी। तो ज़रा ध्यान से देखें हम क्वेश्चन में हमें क्या क्या दिया हुआ है, हम उस हिसाब से काम करते हैं। देखो, अब जैसे कि हम इस फिगर में देखें ज़रा ध्यान से, तो ये वाला एक हमारे पास एक एक एंगल है, ये वाला बीच वाला। ठीक है, ये वाला बीच वाला। तो अगर मैं इस एंगल में बी ए डी में इसको प्लस कर देता हूँ डी ए सी को, और इस वाले एंगल में भी इसको प्लस कर देता हूँ, तो ऐसे बनने वाला ये वाला और ये वाला एंगल हमारा बराबर आ जाएगा। कैसे? देखो, मान लो ये और ये तो हमें इक्वल दिया ही हुआ है, तो हम मान लेते हैं 60-60 का है। और मान लो ये वाला भी अगर हमारा एंगल कितना है, 20 डिग्री का है। इस 60 में इस 20 को जोड़ता हूँ तो बी ए सी मेरा 70 डिग्री बन जाएगा, सॉरी 80 डिग्री बन जाएगा। और डी, अगर मैं इसको 20 मानता हूँ, इसको 60 मानता हूँ, अगर ये 60 है फिर ये भी 20 है, तो दोनों को जोड़ने पर डी ए ई ये भी क्या बन जाता है, 20 + 60 80 बन जाएगा। तो इससे क्या होगा, दोनों एंगल मेरे बराबर बन जाएंगे। ये एंगल मैं क्यों ले रहा हूँ, इसकी इसकी एक वजह है। और वजह क्या है कि इसमें ये वाला एंगल, ये वाली साइड और ये वाली साइड इस वाले ट्रायंगल की, इनसे क्या हो जाएगा, मुझे इक्वल दिखने में आसानी हो जाएगी क्योंकि मुझे इनको कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। देखो, ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल जो है मुझे इसको दिखाना है कॉन्ग्रुएंट। किससे? ये दिख गया, मुझे दिखाना है इस वाले ट्रायंगल से। दोनों ट्रायंगल अलग अलग नजर आ रहे होंगे अब आपको। ठीक है, मुझे क्या दिखाना है, बी सी और डी ई दिखाना है। बी सी ये वाला ट्रायंगल और डी ई मतलब ये वाला ट्रायंगल। ठीक है, तो और ये वाला जो मेरा हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है, इस वाले हिस्से की हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, इस वाले हिस्से की। ठीक है, इसकी हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब समझ में आया कौन कौन से ट्रायंगल, कौन कौन सा एंगल चाहिए मुझे। ठीक है, ये ट्रायंगल मुझे पूरा चाहिए और एक ये वाला ट्रायंगल पूरा चाहिए जिसमें ये ब्लू वाला हिस्सा भी है। ठीक है, तो इसको वैसे हम इसको भी कर सकते हैं ऐसे वाला। ठीक है, अब देखो, चलो क्वेश्चन करते हैं। जो गिवन दिया पहले वो लिखते हैं, गिवन लिखना बहुत ज़रूरी है। देखो, गिवन में क्या क्या दिया हुआ मुझे, ए सी दिया हुआ है बराबर में ए ई के, और ए बी इक्वल टू दिया हुआ है ए डी के। ठीक है, और एंगल बी ए डी मुझे इक्वल दिया हुआ है किसके, एंगल ई ए सी के। ठीक है, अब देखो क्या क्या करना है हमें, टू प्रूव क्या करना है, एक ही बात प्रूव करनी है, एक बार में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये आ जाएगा बी सी इक्वल टू डी ई, ये हमें प्रूव करना है। अब देखो, अब मैं ले रहा हूँ अपना सबसे पहले एंगल को इक्वल बनाने के लिए क्या ले रहा हूँ मैं ले रहा हूँ डी ए सी। ठीक है, इन दोनों को इस वाले, इसको इसमें और इसको इसमें भी ऐड करने वाला हूँ। तो जो चीज़ मुझे दी हुई है पहले मैं उसी का यूज़ करूँगा। प्रूफ में देखो क्या करेंगे, प्रूफ, और प्रूफ में क्या बताऊंगा मैं कि मुझे एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल ई ए सी ये गिवन है। ठीक है, अब इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, एंगल डी ए सी, देखो मुझे ये और ये दिया हुआ है, मैं डी ए सी को ऐड कर रहा हूँ दोनों साइड में। ठीक है, तो देखो, एंगल बी ए डी प्लस एंगल डी ए सी इक्वल टू एंगल ई ए सी प्लस में एंगल डी ए सी। ठीक है, ये हो गया।
अब इन दोनों को मैं प्लस करूंगा तो क्या आएगा, ये आएगा मेरा बी ए डी और डी ए सी। देखो बी ए डी प्लस में डी ए सी तो बन जाएगा एंगल बी ए सी। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरा एंगल बी ए सी इक्वल टू में सिमिलरली देखो ये वाला एंगल इसमें प्लस होगा तो क्या हो जाएगा, डी ए ई के बराबर हो जाएगा। तो एंगल डी ए ई हमें बराबर मिल जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमें कौन सा ट्रायंगल चाहिए, अब हमें देखना है ट्रायंगल हमें मिलेगा, एक तो बी ए सी ट्रायंगल चाहिए और ए डी ई ट्रायंगल चाहिए। ठीक है, लिखते हैं इन ट्रायंगल बी ए सी एंड ट्रायंगल डी ए ई क्या क्या मिलेगा मुझे। सबसे पहले देखो बी ए सी ट्रायंगल जो है मेरा, बी ए सी ट्रायंगल की साइड ए बी और डी ए ई डी डी ए ई की ये ए डी साइड बराबर है। ठीक है, हमें दी हुई थी तो मैं लिखूंगा कि ए बी इक्वल टू ए सी। ठीक, अब देखो ये जो ट्रायंगल बन रहा है हमारा ब्लू वाला, इसका ये एंगल और ये डी से यहाँ पर जाने वाला ये बीच वाला ये पूरा एंगल बराबर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैंने उसको यहाँ पर प्रूव कर दिया है किससे, ये मुझे गिवन था, इसका रीज़न लिख लेते हैं। अब ये आ जाएगा एंगल बी ए सी इक्वल टू एंगल डी ए ई। ये कहाँ से आया, प्रूव्ड अबव, प्रूव्ड अबव, ऊपर से प्रूव है। अब देखो हमारा कौन सा ट्रायंगल था, ए बी सी, तो ए बी सी की ए सी और ए डी डी ए ई की ये ए दोनों बराबर हैं, गिवन है। तो लिख देते हैं यहाँ पर ए सी इक्वल टू है ए ई। ठीक है, ये क्यों है, गिवन है, हमें दिया हुआ है इसको। तो हम यहाँ से बता सकते हैं कि हमारा जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल बी ए सी इज कॉन्कुरेंट है ट्रायंगल डी ए ई के। ठीक है, ये किससे हुआ है, साइड एंगल साइड से हुआ है। ये होने के बाद हम क्या बताएंगे कि जो हमारी बी सी है इक्वल टू डी ई हो जाएगी बाय सी पी सी टी। ठीक है, बिल्कुल देख सकते हो आप लोग, देखो ए बी सी को दिखाया तो ये बी सी और डी ए ई को दिखाया तो इसकी ये डी ई। ठीक है, दोनों साइड क्या हो जाएंगे, बराबर है। तो रेड वाला हिस्सा तो हमें लेना ही था, बेकार था, हमने खाली ये ट्रायंगल चाहिए था। तो अभी क्या हो जाएंगे, दोनों हमारे सी पी सी टी से बराबर हो गए। बस इतना ही करना है, हैंड्स प्रूव्ड।